नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पल्लवी चतुर्वेदी। मैं ये क्यों कहती रहती हूँ हर वीडियो के स्टार्ट में कि मैं कौन हूँ। ये मेरी पहचान है, ये मेरा नाम है और नाम ज़रूरी नहीं है हमारी पहचान दर्शाए। मैं एक औरत हूँ और क्या क्या है आप आपके बारे में क्या क्या कह सकते हैं। मैं एक माँ हूँ, मैं एक दोस्त हूँ, मैं एक शिक्षिका हूँ या फिर मैं एक डॉक्टर हूँ। और हम अपने बारे में क्या क्या कह सकते हैं। मैं एक बेटी हूँ। ये सब हमारी पहचान अलग अलग समय पे बदलती है। समय के साथ साथ हम यही सोचते हैं, क्या मैं ये सफलतापूर्वक अपना जो रोल है वो निभा पाई हूँ। तो आप भी कई दफ़ा ये सोचते होंगे, जब किसी से झगड़ा हो जाए तो हम सोचेंगे कि क्या मैं अच्छा दोस्त साबित हो पाया। तो हमेशा हम अपने पहचान की खोज में रहते हैं। जैसे एक अभी बहुत अच्छी मूवी हमने देखी थी, कागज़ करके। तो उसमें था कि उसको मृतक घोषित कर दिया और वो एक सत्य घटना है, सत्य कहानी है कि जिसमें उसको सालों तक वो प्रूव करता रहा कि मैं मृतक नहीं हूँ, मैं ज़िंदा हूँ और मेरे हक का मुझे मिलना चाहिए। तो अपने पहचान के पीछे हम कितने रेस्टलेस हो जाते हैं कि हम क्या हैं और साबित करना चाहते हैं कि हम ये रोल निभा रहे हैं और बखूबी निभा रहे हैं। तो ये जो आइडेंटिटी की खोज है, ये जो आइडेंटिटी, ये जो पहचान के लिए हम इतने ज़्यादा तड़पते हैं, ये हर स्टेज में, पूरी ज़िंदगी में हमारे साथ चलता है। जैसे माँ पिता ने डांट दिया तो हम सोचेंगे हम क्या अच्छे बच्चे साबित नहीं हो पाए। तो हमारी पहचान जो है, हम कौन सा रिश्ता निभा रहे हैं, उससे ज़्यादा आती है। तो ये जो आइडेंटिटी की क्राइसिस है, एरिक्सन कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा जो है, एक तो आखिरी पड़ाव पर होती है जब हम बुढ़ापे में होते हैं, और उससे भी ज़्यादा होती है एडोलेसेंस में, यौवन अवस्था में। जबकि बच्चा होता है करीब 13 से 21-22 साल की उम्र का, वो ढूंढ रहा होता है कि मैं कौन हूँ। अगर आप देखें महात्मा फुले की जीवी, तो उनके जीविका में दिया है कि और भी लोग हैं जो हमारे परिवार में भी हैं। जैसे मेरे माता पिता की जो शादी थी तो काफ़ी कम उम्र में हो चुकी थी, और मेरे दादी बाबा उनकी भी उससे भी कम उम्र में हुई थी। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है, अब जाके अगर मैं दूसरों की जीविका पढ़ूं या देखूं या प्रत्यक्ष, तो जब मैं अपनी ज़िंदगी से उसको कंपेयर करती हूँ या आज जो समाज में चल रहा है उससे कंपेयर करती हूँ कि तनाव शादी के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और पहले के कंपैरिजन में ऐसा नहीं होता था। पहले जो है कम उम्र में शादी करने का साइंटिफिक एक लॉजिक भी अगर मैं देखने जाऊं कि जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स हैं, वो मैच्योर होते हैं। 12-13 साल से मैच्योरिटी आने लगती है, उसमें माइलिन शीथ चढ़ने लगती है, और जैसे आप उसको मोल्ड करेंगे बच्चा वैसे ही संस्कारों में ढल जाएगा, वैसे ही सोच उसकी वो अपनाएगा। तो अगर आप देखें तो 12-13 साल में शादी हो जाती थी, फिर धीरे धीरे मैच्योरिटी आते आते वो बच्चे जो हैं एक दूसरे के परिवार के जो भी पहलू हैं उनके, उसमें अडेप्ट होने में उनको कितनी आसानी होती थी। दूसरी बात ये है कि हाँ, उनको पढ़ाई, लेकिन अगर आप महात्मा फुले के जीविका देखें तो उनकी जो पत्नी थी वो सबसे पहली पत्नी थी जिनने एजुकेशन ली। वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करें तो वो 1827 में पैदा हुए थे। तो 1830s में, 40s में, 50s में उनकी 13 साल की उम्र में शादी हो गई। सावित्री बाई फुले अपने इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट टीचर्स रही हैं। तो वुमेन एजुकेशन के लिए उन्होंने स्कूल स्थापित किया था, तो सत्यशोधक समाज स्थापित किया था, और वो किसान के बैकग्राउंड के थे, लेकिन सिर्फ किसानी करके नहीं रह गए, उनने तो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं समाज सुधारक के रूप में। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे माता पिता ने जो हमको सिखाया है और उनका जो ऑक्यूपेशन हुआ करता था वो बच्चे के निजी जीवन का एक हिस्सा बन जाता था। जैसे वो माली हैं तो माली का जो फूलों का, घास का, जो भी प्लांट्स का काम है, किसानी का काम है,
मैं डॉक्टर हूँ तो मेरी बेटी को ये मालूम है कि होम्योपैथिक मेडिसिन कौन से बॉटल में कैसे भरी जाती हैं, उनके मेडिसिन के कुछ नाम मालूम है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन से बच्चों में ट्रांसमिट होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको एक प्रोटोटाइप बना के रखें, लेकिन वो बहुत नेचुरल टेंडेंसी होती है कि अगर वरुण धवन अपने बॉलीवुड बैकग्राउंड में पैदा हुआ है तो उसको एक्टिंग स्किल्स नेचुरली आई हैं। राहुल द्रविड़ अगर क्रिकेटर हैं, उनका बेटा अगर बनना चाहे तो आसानी से बन जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो और कोई ऑक्यूपेशन में और कोई चीज़ में एक्सेल नहीं कर सकता, बट ये जो नेचुरली आता है वो उसका एक बहुत अहम पहलू बन के रहता है उसकी ज़िंदगी का। लेकिन आज क्या हो रहा है ना, आज के जीवन में जैसे नाम दिया जाता है कि ये तो उसको तो पूरा पैदाइशी मिल गया है और लोग मजाक उड़ाते हैं उसका। ऐसी बात नहीं है। अगर आप चाहें अपने बच्चे को, अगर वो आज़ादी दें, उसको सोचने के लिए उतनी स्पेस दें, करने के लिए उतनी स्पेस दें, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करें, तो वो बहुत अच्छे से दूसरे फील्ड्स में भी एक्सेल कर सकता है। तो यहाँ पे एडोलेसेंस में क्या हो रहा है, आज के दिन की बात अगर करें, जो एरिक्सन ने बताया है हाईली टेक्नोलॉजिकल डेवलप्ड सोसाइटीज़ में, तो एडोलेसेंस में क्या हो रहा है, बच्चा एक तो बहुत अच्छे से फिज़िकल मैच्योरिटी आ रही है, फिज़िकल डिज़ायर्स हैं, वो बहुत अपने आप को बचपन से कंपेयर करें तो उसको लगता है मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन हम उसको दबा के रखते हैं, नहीं तुम बच्चे हो, तुम ये नहीं कर सकते, वहाँ नहीं जा सकते, इन लोगों से बात नहीं कर सकते, ऐसा वैसा। लेकिन अगर पहले का लाइफस्टाइल देखें तो शादी जो करने का कारण होए अगर बचपन में, तो क्योंकि सेक्सुअल मैच्योरिटी आ रही है, क्यूरियोसिटी आ रही है, तो उसके साथ साथ एक कमिटमेंट भी साथ में जुड़ जाता था उसके साथ में। आज के दिन क्या हो रहा है, कमिटमेंट को लेके इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि ठीक है पहले एजुकेट नहीं करते थे, आप शादी के बाद भी एजुकेट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको शादी के पहले एजुकेशन भी करना है, इंडिपेंडेंट भी होना है और फिर अपने आप को साबित करना है। तो अडेप्ट होने में इसीलिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि वहाँ आइडेंटिटी का बहुत बड़ा जो एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि मैं क्या बन के शादी करूँगी, मैं अपने पेरेंट्स को कंट्रीब्यूट करना चाहूँगी या चाहूँगा। तो आप ये शादी के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं तो फैमिलीज़ अलाउ करती थी पहले भी और आज भी करेंगी। मुझे लगता है कि अगर ये जो जिस तरह से ट्रेंड हो रहा है कि पहले शादी की उम्र 20 में होती थी, 25 की हुई, 30 की हुई, अब 40 की, 45 की, 50 की, बच्चा होने की भी कोई उम्र नहीं रही। तो इस तरह से हम कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं ना, हमने हमारे जीन्स को हम किस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं, और ये जो मैनिपुलेट करके जनरेशन आ रही है आगे, उसकी समस्याएं अलग लेवल पे जाएंगी, क्योंकि आज का एडोलेसेंस कम्प्लीटली कंफ्यूज्ड है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो 80% ऑफ एजुकेटेड यूथ आर स्टिल अनएम्प्लॉयड, एंड इवन इफ दे आर एम्प्लॉयड, आर दे वेरी हैप्पी विद देयर प्रोफेशन, विद देयर करियर्स? नो, दे आर नॉट हैप्पी। एक डिग्री से काम ही नहीं बन रहा है, 2, 3, 4 डिग्री होना कम से कम ज़रूरी है। इतनी इनसिक्योरिटी है कि हम कमा पाएंगे कि नहीं। उतने जो नीड्स हैं, हमारे सर्वाइवल नीड्स से ज़्यादा नीड्स हो गए हैं। आज के दिन हम देखें, हमको सिर्फ गाड़ी रोटी कपड़ा मकान से ज़्यादा अब हमको गाड़ी भी चाहिए। एक गाड़ी से जी नहीं भरता, हमको हर अपने पार्टनर के लिए अलग गाड़ी, बच्चे के लिए अलग गाड़ी, कमरे भी अलग अलग चाहिए, स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए। हमारे जो सेटिस्फैक्शन है उसकी कोई सीमा नहीं रही। पहले के ज़माने में सेटिस्फैक्शन हो जाता था, एक पार्टनर से कमिटमेंट हुआ, उसी के साथ बच्चे हुए, उसी के साथ में ही उसी फेज़ में एक जिम्मेदारी का एहसास आने लगे कि 20, 25, 30 साल में अब हम ग्रैंड पेरेंट्स भी उतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे बच्चे को वो संस्कार ट्रांसमिट करने में। आज के दिन क्या हो रहा है, हम बच्चा इतना लेट कर रहे हैं, शादी इतनी लेट कर रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स की एनर्जी तब तक एग्जॉस्ट हो गई, उनमें अब
ये वो वाली ज़ील, वो वाला एंथुजियाज़म नहीं है कि हम ग्रैंड बच्चे को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी पाले पोसे फिर से, और वो सारे संस्कारों के साथ में। वो अब आ गए वो स्टेज में जब उनकी उम्र बढ़ गई है, उनको आराम की ज़रूरत है और उनको लग रहा है कि जाने दो, ये अपने आप ही खुद ही कर लेंगे। क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि हम खुद ही अपने चीज़ों को निपटा लें, अपने बच्चे को अपने तरीके से पालें, तो बहुत ज़्यादा डिविज़न, बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गई है पूरे सोसाइटी के सिनेरियो में। तो एडोलेसेंट आज के दिन जो है वो करियर को लेके कंफ्यूज्ड है, वो पार्टनर को लेके कंफ्यूज्ड है, बड़ा हो चुका है लेकिन फिर भी उसको समझा जाता है वो बच्चा है। उसको अपने ही ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व नहीं करने की वजह से वो अपना सब कल्चर बना रहे हैं, वो प्रोटोटाइप में फिक्स नहीं हो पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, ये आपका काम है, ये आप करो, मैं तो अपने दोस्तों के साथ चला, फिर वहाँ चैटिंग, वहाँ ड्रिंकिंग, वहाँ पे अपना एक सब कल्चर बना के उनको अपना सिक्योर जोन लगता है। तो इसी को हम आगे समझेंगे और कुछ केसेस मैं आपको बताती रहूँगी, इनसे ही जुड़े हुए केसेस होंगे वो, कि कैसे एडोलेसेंट कंफ्यूज्ड है हर एक पहलू को लेके, अपनी पहचान वहीं से बनेगी उसकी। तो देखते हैं ये कैसे आगे जर्नी जाती है। धन्यवाद। कोई भी आपको डाउट है, क्वेरी है, कुछ भी है, आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।